हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 मैथ्स अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 12 का गिव एंड टेक। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। गिव एंड टेक, फाइंड द सम वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पर आपको सम फाइंड करना है। एक तो दिया गया है, यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर टेंस है और इधर वंस है, तो 2 और 2 है, ठीक है। और नीचे 7 है, यानी कि 2 और 9, 7 और 2 कितना होगा 9, और ये 2 ऐसे ही उतर जाएगा। इसी तरह से ये भी बनाना है, तो इधर हम टेंस लिखेंगे और इधर वंस, ठीक है। अब 4 और 2 और नीचे 5 है, ठीक है। तो 5 और 2 कितना होगा 7, और 4 ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है, यानी कि 47। फिर इधर 3 2 और नीचे 6, 6 और 2 8, और 3 ऐसे ही आ जाएगा 38। इसी तरीके से ये वाला भी बनाना है। 2 5 और 2 है, तो यानी कि 5 और 2 7, और 2 ऐसे ही उतर जाएगा। 8 और 1 9, 1 ऐसे ही, तो 19, और 1 ऐसे ही आ जाएगा, और 4 इसी तरह से उतर जाएगा, यानी कि 41, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसे ऐड करना है। इसके बाद है फाइंड द सम वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो इसे भी आपको इस तरह से निकालना है, ठीक है। तो 7 और 4 कितना होगा 11, 11 का 1, ठीक है, 11 का 1 होगा। तो हम यहाँ पर ये 1 क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे इसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे 1 और 1 2, और ये 1 3, 31, ठीक है। और उसके बाद इसमें ऐसे ही बनाना है। 9 और 2 11, 11, हाँ ये जो है कैरी 1 बच गया, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, और 2 और 1 कितना होगा 3, एंड 1 4, 41, ठीक है। 6 5 11, 11 का यहाँ पे 1 लिखेंगे और 1 यहाँ पे लिख देंगे, 2 3 एंड 4, ठीक है, 41। इसी तरीके से ये वाला भी 7 और 5 12 का 2, और यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे लिखना है 1 या 2 जो भी आता है कैरी, तो ये आपको याद रखने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ता है। अगर आप नहीं लिखना चाहते, आप ऐसे ही अगर ऐड कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 12 का 2 लिखेंगे और 1 यहाँ लिख देंगे, और यहाँ 2 1 3 1 4 42, 9 और 9 18, 18 का 8, और यहाँ पे 1 1 2 3 38, 6 4 0, यानी कि 6 4 कितना होगा 10, तो 10 का 0 लिखेंगे, और यहाँ पे 1 3 1 4 एंड 5 50, ठीक है। इसी तरीके से बना लेंगे। उसके बाद है फाइंड द डिफरेंसेस वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पर आपको डिफरेंसेस यानी कि आपको माइनस करना है, ठीक है। तो देखिए 4 में से 2 जाएगा, कितना होगा 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 12, 3 में से 3 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा 2, 9 में से 7 जाएगा 2, 5 ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 8 में से 7 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 9 में से 9 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 8 ऐसे ही उतर जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 18, ठीक है। उसके बाद है वर्ड प्रॉब्लम्स। 42 बर्ड्स लिव इन अ गार्डन। 42 बर्ड्स एक गार्डन में रहते थे, ठीक है। इन विंटर 38 बर्ड्स ऑल्सो कम इन द गार्डन। और विंटर में क्या होता है कि 38 बर्ड्स और गार्डन में आ जाते हैं। हाउ मैनी बर्ड्स आर देयर इन द गार्डन इन विंटर। अब यहाँ पे बताना है कि अब गार्डन में विंटर में कितने बर्ड्स हैं टोटल को मिला के, ठीक है। अब टोटल को अगर आपको करना है टोटल, तो इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 42 गार्डन में थे पहले से ही, ठीक है, और 38 विंटर में आ जाते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 80, यानी कि 80 बर्ड्स, ठीक है। ऑन हर फ्रेंड्स बर्थडे याशु ब्लू अप 26 बलून्स। अब देखिए अपने फ्रेंड्स के बर्थडे में याशु जो है ना वो क्या करता है, 26 बलून जो है ना वो ब्लू करता है, ठीक है। मिनल ब्लू अप 57 और मिनल 57, तो हाउ मैनी बलून्स डिड दे ब्लू टुगेदर। अब उन दोनों ने मिल के कितने बलून्स ब्लू किए, यानी कि कितने बलून्स फुलाए, ठीक है। तो अब देखिए कितना होता है, 26 तो पहले से था, ठीक है। याशु ने यानी कि याशु ने 26 बलून ब्लू किए, और 57 मिनल ने,
तो दोनों को मिला के 83 बलून्स। वानी मेड 30 पेपर बोट्स। वानी ने 30 पेपर बोट्स बनाए। 10 बोट्स सैंक। हाउ मैनी बोट्स वेयर लेफ्ट। अब देखिए 10 बोट्स जो है ना वो डूब गए। अब कितने बोट्स बच गए ये निकालना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस। तो 30 तो पेपर बोट्स वानी ने बनाए थे, 30 में से क्या हुआ कि 10 जो है ना वो डूब गए, तो कितना बचा, 20 बोट्स। ए मैन हैज़ टू पैक 63 टॉय कार्ड्स एंड 12 डॉल्स। अब देखिए एक मैन के पास जो है ना 63 टॉय कार्ड्स है और 12 डॉल्स है। ही नीड्स अ बॉक्स फॉर इच। इसके लिए उसे एक बॉक्स की ज़रूरत है। तो हाउ मैनी बॉक्सेस डज ही नीड। अब कितने बॉक्सेस की ज़रूरत है उसे, ठीक है। तो देखिए 63 प्लस 12 दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 75 बॉक्सेस। ए लार्ज बॉक्स ऑफ क्रेयॉन हैज़ 55 क्रेयॉन्स। ठीक है, एक लार्ज बॉक्स में जो है ना 55 क्रेयॉन्स आते हैं। ए स्मॉलर बॉक्स हैज़ 18 क्रेयॉन्स लेस। और एक स्मॉल बॉक्स जो है उसमें जो है ना 18 क्रेयॉन्स कम आते हैं। हाउ मैनी क्रेयॉन्स डज द स्मॉलर बॉक्स हैव। अब यहाँ पे बताना है कि स्मॉलर बॉक्स में कितने क्रेयॉन्स आते हैं, ठीक है। तो देखिए लार्ज बॉक्स में 55 क्रेयॉन्स आते हैं, तो 55 लिखेंगे। और जो एक स्मॉलर बॉक्स है उसमें 18 कम आता है क्रेयॉन, ठीक है। तो 18 को माइनस कर देंगे, यानी कि 37। जो स्मॉलर बॉक्स है उसमें 37 क्रेयॉन्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद है एमीज़ मदर इज़ 50 ईयर्स ओल्ड। एमीज़ की जो मदर है वो, एमी की मदर वो 50 ईयर्स ओल्ड है। एमी इज़ 29 ईयर यंगर देन हिज मदर। और वो जो है ना एमी वो अपनी मदर से 29 ईयर यंगर है। हाउ ओल्ड इज़ एमी नाउ। अब एमी का आपको जो है ना अभी एमी कितने ईयर का है, ठीक है। तो 50 उसके मदर 50 ईयर की है, माइनस कर देंगे उसमें 29, यानी कि 21 ईयर्स। एमी कितने का है, 21 ईयर्स का है। उसके बाद है कि रोमा हैज़ 14 ड्रेसेस। रोमा के पास 14 ड्रेसेस हैं। हर मदर गिफ्टेड हर 12 ड्रेसेस मोर। और उसकी मदर ने उसे 12 ड्रेसेस और भी गिफ्ट कर दिया। हाउ मैनी ड्रेसेस डज रोमा हैव नाउ। अब उसके पास कितने ड्रेसेस हैं, तो 14 तो उसके पास थे और 12 उसकी मदर ने उसे गिफ्ट कर दिया, तो दोनों को मिला के कितना हो गया, 26 ड्रेसेस, ठीक है। स्नेहा बाउट 73 बनानाज। स्नेहा ने 73 बनाना खरीदे। हर ब्रदर एट 27 ऑफ देम। उसके ब्रदर ने 27 उसमें से खा लिया। हाउ मैनी बनानाज आर लेफ्ट नाउ। अब कितने बनाना बच गए, तो 73 बनाना था स्नेहा ने खरीदे थे, उसमें 27 उसके ब्रदर ने खा लिया। अब कितना बच गया, 46 बनानाज, ठीक है। यूज़ द मेन्यू गिवन बिलो टू फाइंड द टोटल बिल फॉर ईच ऑर्डर। अब यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसका जो है ना आपको एक बिल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे मेन्यू चार्ट दिया गया है और इसमें देखिए बनाना शेक कितने का है, 20 का, आइसक्रीम 15 का, बर्गर लार्ज 30 का, बर्गर स्मॉल 25, ऑरेंज जूस 17 और लीम और जो है ना लाइम सोडा है 22 का, ठीक है। तो ये सारा लिस्ट है। अब देखिए इसमें आपको बिल बनाना है, जैसे कि इसने खरीदा 1 बर्गर स्मॉल, 1 लाइम सोडा, ठीक है। तो देखिए सबका लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। बर्गर स्मॉल कितने का है, 25 का, ठीक है, और लाइम सोडा 22 का, ठीक है। तो कितने का हो गया ये टोटल बिल, 47 का, ठीक है। टोटल को ऐड कर देंगे, कितना होगा, 47। अब इसी तरीके से 1 बनाना शेक कितने का है, 20 का, ठीक है, और आइसक्रीम 15 का, तो दोनों को मिला के कितना हो गया, 35। 1 लाइम सोडा और 1 बर्गर लार्ज, तो लाइम सोडा 22 का है और बर्गर लार्ज है 30 का, तो दोनों को मिला के 52। ये सारा लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर देख के आपको उसके बाद बनाना है। जैसे अगर आपको यहाँ पे दिया होगा, आप अपने अकॉर्डिंग या एग्ज़ाम में आ सकता है कि जैसे यहाँ पर 1 आइसक्रीम है, 1 आइसक्रीम की जगह पे अगर यहाँ पे 2 आइसक्रीम हो, तो 2 आइसक्रीम का कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉस्ट कितना हो जाएगा, 15। 1 का अगर कॉस्ट है
तो 2 का कितना हो जाएगा 30, ठीक है 30, और उसके बाद इसको ऐड कर देना है, जितना भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद है 1 ऑरेंज जूस 17 का है, 1 बर्गर स्मॉल 25 का है, तो कितना होगा बिल 42, ठीक है। तो इस तरीके से बना लेना है आपको। उसके बाद है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मनी, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो देखिए जैसे कि है एनी गिव्स 23 टू दियाना, एनी ने 23 दियाना को दिया, ठीक है। डायना इफ एनी हैड 66 हाउ मच मनी वॉज सी लेफ्ट विथ। अब देखिए अगर एनी के पास 66 है तो कितना मनी उसके पास बच जाता है। तो देखिए 66 एनी के पास कितना है 66, ठीक है, और उसमें से उसने डायना को कितना दिया 23, तो कितना बच गया उसके पास 43, माइनस कर देंगे। आफ्टर बाइंग सम कैंडीज फॉर 15 एलिस हैड 28 लेफ्ट। अब देखिए कैंडी को ख़रीदा, अगर 15 कैंडी अगर ख़रीदा, ठीक है, तो उसके पास 28 बच गया। हाउ मच मनी सी हैड एट द बिगनिंग, तो 15 प्लस 28, 15 प्लस 28 इसमें ऐड कर देंगे तो यानी कि 43, आंसर 43 होगा। रीना वेंट टू एन अम्यूज़मेंट पार्क विथ हर मदर, तो रीना जो है ना वो अपने मदर के साथ अम्यूज़मेंट पार्क जाती है, ठीक है। सी कॉस्ट ऑफ 1 एडल्ट टिकट इज़ 27 एंड द कॉस्ट ऑफ 1 चाइल्ड टिकट इज़ 15। अब देखिए जो एडल्ट टिकट है उसका कॉस्ट है 27 और जो चाइल्ड टिकट है उसका कॉस्ट है 15। व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द टिकट्स। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट बताना है, तो टोटल अगर बताना है तो 27 और 15 दोनों का कॉस्ट यहाँ पे लिखेंगे और इसमें प्लस कर देंगे, तो कितना होगा 42, ठीक है। उसके बाद है आम्या बाउट अ विंटर कैप फॉर 33, आम्या ने एक विंटर कैप खरीदा 33 का। सी गेव ए 100 नोट टू द शॉपकीपर, और उसने शॉपकीपर को 100 का नोट दिया। हाउ मच चेंज डिड सी रिसीव, अब उसने कितना चेंज रिसीव किया, ठीक है। तो 100 का नोट दिया और 33 का उसका कैप हुआ, तो 100 में माइनस कर देंगे 33, यानी कि 67 उसे वापस दिया शॉपकीपर ने। रिंकल सोल्ड हिज हॉकी स्टिक फॉर 35, रिंकल ने अपनी हॉकी स्टिक को 35 में बेच दिया। ही ऑल्सो सोल्ड द बॉल फॉर 28, और उसने अपने बॉल को 28 में बेचा। हाउ मच मनी डज रिंकल हैव नाउ, अब उसके पास कितने पैसे हैं, तो 35 प्लस 28, ठीक है। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे यानी कि 63, तो 63 रुपीज़ उसके पास अभी हैं। रोनीज़ फादर गैव हिम 65 फॉर लंच, अब देखिए रोनी के फादर ने 65 रुपीज़ दिया उसे लंच के लिए। ही एट नूडल्स फॉर 18, उसने 18 का नूडल्स खा लिया। हाउ मच मनी शुड ही गिव बैक टू हिज फादर, अब उसने अपने फादर को वापस कितने रुपए दिए, ठीक है। तो 65 उसके फादर ने दिए, उसमें उसने 18 का नूडल्स खा लिया, तो इसमें हम माइनस कर देंगे यानी कि 47 रुपीज़ उसने वापस अपने फादर को दे दिया, ठीक है। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि आप अभी क्लास 2 में हैं और नेक्स्ट आप क्लास 3 में जाएंगे, तो मैं क्लास 3 से ओसवाल का वर्कबुक बनाने वाली हूँ। तो आप अगर बनाना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, क्लास में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ओसवाल का वर्कबुक ज़रूर ख़रीदें और उससे आपको बहुत ही आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं या उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी ख़रीद सकते हैं। और अगर आप मेरे लिंक के द्वारा ख़रीदते हैं तो आपको मिलता है एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो आप जल्दी से ख़रीद लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।